सोनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। अर्थात जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने अपनी एक वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों का वर्णन किया था, जिसमें 16,000 वेद के उपासना कांड के मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और 8 प्रकार की प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आदि हैं। जो पूर्ण ब्रह्म है उनकी 16,108 पत्नियां होती है, लेकिन भगवान कृष्ण ने मनुष्य रूप में अवतार लिया था, इसलिए उनकी 8 पत्नियां यदि 8 प्रकृति को हटा दें तो 8 पत्नियां क्रमशः रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, नागनजिति, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा आदि नाम की हैं। और भौमासुर के कारागृह से 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया और उन्हें मानवीय गुणों से जीने का अवसर प्रदान किया और उन्हें अपनी पटरानियों के रूप में स्वीकार किया। किंतु भगवान की खास 8 पत्नियां हैं, जिनके नामों का वर्णन मैंने किया। आइए अब हम भगवान की पत्नी नागनजिति के पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण पत्नी नाम नागनजिति पूर्व जन्म में पितरों में श्रेष्ठ कव्यवाह की बेटी थी। बचपन से ही उस कन्या ने अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया था। हर समय श्री कृष्ण का ही चिंतन किया करती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो कव्यवाह ने बहुत प्रयत्न किया विवाह कराने के लिए, पर उसके मन में तो कृष्ण ही बसे थे, क्योंकि करसती जीवा नाम चित्तम इति कृष्ण है। जो जीव को अपनी प्रिया माधुरी, सरस माधुरी, ललित माधुरी, वेणु माधुरी से अपनी ओर आकर्षित कर ले, आकृष्ट कर ले, वही तो कृष्ण है। उस कन्या ने अपने पिताजी से कहा, हरि के अतिरिक्त मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि इस जन्म में मुझे सौभाग्य की प्राप्ति है ही नहीं, क्योंकि मेरे तो एकमात्र भर्ता श्री हरि हैं और कोई नहीं। उस कन्या ने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इतना कहकर पिता से वह कुंवारी शेषाचल पर्वत पर चली गई। कपिल नामक महातीर्थ में उसने भगवान श्री हरि का दर्शन किया, प्रणाम किया। 3 दिन तक कपिल महातीर्थ में भगवान की सेवा करके वह पाप विनाशन महातीर्थ में चली गई और विवाह की इच्छा से उस तीर्थ में स्नानादि से निवृत्त होकर तीर्थ के एकांत स्थान पर बैठकर भगवान नारायण की तपश्चर्या की और भगवान की स्तुति करते हुए उस कुंवारी ने कहा, हे कृष्ण, आप ही मेरे माता पिता, पति, सखा, पुत्र, गुरु, श्रेष्ठ स्वजन, मित्र और प्राण वल्लभ हैं। हे प्रभु, मैं आपकी ही भार्या होना चाहती हूँ, इसी कारण मैंने ये कौमार्य व्रत धारण किया है। हे प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कृपया आप मुझ दीन पर कृपा करें। उस कुंवारी की भक्ति से प्रसन्न हो भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर कहा, हे कुंवारी, कृष्णावतार द्वापर में मैं तुम्हारा पति होऊंगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद कव्यवाह की पुत्री ने समाधि से देह का त्याग कर दिया और कुंभक की पत्नी नीला के नाम से जन्म हुआ। दैत्यों ने नीला को बंदी बना रखा था। भगवान ने दैत्यों को मारकर उनसे नीला को प्राप्त किया। नीला साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी। बाद में नग्नजित राजा के यहाँ उनका जन्म हुआ और उनका नाम नग्नजिति पड़ा। नग्नजित ही पूर्व जन्म में कव्यवाह थे। बोलिए जय श्री कृष्ण।